हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम चल रहा है, तो सेकंड शिफ्ट का दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे जो रियल क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक ना। एकदम अगर और क्वेश्चन दोस्तों आपको मालूम होगा और आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है दोस्तों, तो मेरे वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो के नीचे जाइए और कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। जिससे मैं दोस्तों आने वाले शिफ्ट के में आपके दोस्तों के लिए हेल्प कर सकूँगा। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन क्वेश्चन पूछे गए थे आज। देखिए इसको पूछा गया था कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं सूची को दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, ठीक ना। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह संशोधन दोस्तों 1951 में हुआ था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों, अनुसूची से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी बना था और इस शिफ्ट में भी बना है। तो ज़रूर देख लीजिए कि कौन सी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि तापमान की एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो देखिए तापमान की बात कर लेते हैं। तो तापमान का दोस्तों एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक ना। और दोस्तों बात कर लेते हैं और कुछ मात्रक की। तो देखिए सो धारा का मात्रक याद रखिएगा। धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, ठीक, एम्पियर। और दोस्तों याद रखिएगा आपका कार्य का मात्रक, कार्य या ऊर्जा का मात्रक पूछे दोस्तों तो जूल बताइएगा। और दोस्तों विभवांतर का मात्रक याद रखिएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट होता है, ठीक। और दोस्तों शक्ति का मात्रक याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वाट होता है, ठीक। दाब का मात्रक याद रखिएगा दोस्तों। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक तो पास्कल भी होता है, ठीक ना। पास्कल भी होता है, या दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। तो इतना जरूर याद रखिएगा। बल का मात्रक भी याद रखिएगा, बल महत्वपूर्ण है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। आने वाले शिफ्ट के लिए सभी क्वेश्चन याद रखिएगा जरूर। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं। तो अशोक के समय दोस्तों गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किस से संबंधित है। देखिए सो उत्तराखंड का उत्तरायणी पर्व दोस्तों सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा से जुड़ा हुआ है। इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा था आपके सेकेंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए उसको बात करते हैं। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसका आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये दोस्तों 18 जनवरी 2019 को दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था इन्हें। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था आरबीआई से। आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं। तो मौजूदा रेपो रेट दर दोस्तों 6.25% है। जबकि रिवर्स रेपो दर अगर पूछेगा दोस्तों तो आंसर हो जाएगा 3.35%, याद रखिएगा, ठीक ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी में दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं दोस्तों उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। बात कर लेते हैं सिरका के दोस्तों। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल, ठीक ना। तो सिरका में हो जाएगा एसिटिक अम्ल और विटामिन सी में हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण भाग को 2 भागों में काटती है। तो नर्मदा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। एक नर्मदा भी होती है और ताप्ती, ये 2 नदियाँ दोस्तों दक्षिण की तरफ ज़्यादातर बहती है दोस्तों, ठीक ना। ये याद रखिएगा। अगला देते हैं। अगला देखिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों।
आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था और सेकंड शिफ्ट में भी बना है। 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे हो जाएगा दोस्तों। तात्या टोपे दोस्तों नाना साहब के सेनापति थे, जो कि दोस्तों आगे चलकर देखिए 1857 की क्रांति को दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से तो ये नाना साहब ने किया था और आगे चलकर तात्या टोपे ने किया, ठीक ना। और दोस्तों अगर और पूछे कि लखनऊ से दोस्तों किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया था, ठीक ना। और याद रख सकते हैं दोस्तों झांसी से किसने किया था? झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि विवेकानंद शिकागो का सम्मेलन कब भाग लिया था? देखिए स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला देते हैं 2024 में नई वैक्सीन किस संबंधित है? देखिए सो इसका आंसर हो जाएगा फाइजर बायोनेटेक कोविड हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूची से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक ना, तो सूची जरूर देख लीजिएगा। अनुसूची देखिए एक और पूछा है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो देखिए सो इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक ना। इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 11वीं अनुसूची पूछे दोस्तों तो इसको 1993 में जोड़ा गया था, ठीक ना। अब 12वीं अनुसूची दोस्तों 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? ये भी शायद 1993 में जोड़ा गया था। और दोस्तों बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका नहीं, 11वीं अनुसूची दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है, ग्रामीण से संबंधित है, ग्रामीण याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची दोस्तों ये शहरी यानी नगर पालिका से संबंधित है, ठीक ना, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं सो अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो देखिए सो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 45 की। तो अनुच्छेद 45 दोस्तों बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है, ठीक ना। इसमें कहा गया है दोस्तों कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में से एक है, ठीक ना। एक और नीति निर्देशित तत्व से पूछा था दोस्तों कि नीति निर्देशित तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों सूचना का अधिकार और स्थानीय स्वशासन के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी ये दोनों राज्य के नीति निर्देशित तत्व में शामिल नहीं है, ठीक ना। तो सूचना का अधिकार शामिल नहीं है और स्थानीय स्वशासन शामिल नहीं है। देखिए सो बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशित तत्व की। तो इसको दोस्तों इंग्लिश में DPSP भी कहा जाता है, ठीक ना। इसका दोस्तों उल्लेख भाग 4 में है, ठीक ना। कहाँ से लिया गया दोस्तों DPSP? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो 36 से 51 तक दोस्तों DPSP का उल्लेख किया गया है। तो इतना जरूर याद रखिएगा दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।